जय हिंद दोस्तों। और 21 तारीख की जो है थर्ड शिफ्ट छूट चुकी है और भैया आ रहे हैं खड़े अपने संगे। और जा सोचो जैसे ही आ रहे हैं ना, सब कोई यही कह रहा पेपर सरल है को। हाँ, पेपर तो बहुत सरल आया है। पिछली बार दिया था हाँ, पिछली बार भी दिया। आपने भी दिया पिछली बार दिया था, पिछली बार थोड़ा कठिन था, इस बार बिल्कुल सरल आ रहा है बिल्कुल। 2021 को ही से ज़्यादा कठिन है, तो फिर सरल और सरल होगा। और भी सरल है, 2022 से भी सरल है इस बार। मतलब 2022-23 से सरल है। हाँ, आराम से। हाँ, इस बार कितने अटेम्प्ट करे आपने? मैंने केवल 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, 77 अटेम्प्ट है। 77 अपन हम 76 किए हैं, 4 क्वेश्चन छोड़े हैं। मतलब छोड़े का है, छोड़ दिए, हम समझे वो गलत ही है, वो गलत रहने दो, बिल्कुल पता ही नहीं था उसके बारे में। माइनस मार्किंग वही 0.25 0.25 है माइनस मार्किंग। हाँ, ना के बराबर है। हाँ, वो तो सही है। चलो अपन जी के जीएस पे आ रहा है। सबसे पहले अपन का टॉपिक बाई टॉपिक उठा रहे हैं। जी के जीएस के क्वेश्चन याद आपको कितने हैं, फिर हमें याद दिला रहे हैं आपके लिए। GKGS के एक आया था डंडारी नृत्य आई थी, डंडारी नृत्य आई थी। नृत्य शैली और एक आया था पद्म विभूषण से आया था। पद्म विभूषण पुरस्कार हो गया। हाँ, भरतनाट्यम वाला है। भरतनाट्यम हो गया 3। और जनसंख्या से आया था। मतलब जनगणना से आया क्या था। पूछा था जनगणना में? कि मतलब कौन सही है, मतलब विभाजिका, मतलब साक्षरता में किस बताया था। जनसंख्या से मतलब आगे बढ़ी थी या साक्षरता कम में हुई दिया थी। था। साक्षरता मतलब वो जनगणना का वर्ष पूछा होगा, किस वर्ष के बाद? हाँ, किस वर्ष के बाद। किस वर्ष के बाद? हाँ हाँ, साक्षरता दिया था। यूटी और स्टेट का वो पूछा था आपका कि कौन सी साक्षरता दर किसकी ज़्यादा है। अच्छा, 2 क्वेश्चन थे जनगणना से। 2 क्वेश्चन थे, एक और बढ़ गया, अभी एक ही आ रहा था। और एक गोवा वाला कोई क्वेश्चन आया था, वही था भाई जनगणना वाला ना, जनगणना वाला आया था वो। और question देखो स्पोर्ट्स से आया था कोई, स्पोर्ट्स से तो हाँ, एक शब्दावली। FIH का आया था कि कहाँ हुआ था, किस राज्य ने होस्ट किया था, किसने उड़ीसा वाला अपना है ना? हाँ, उड़ीसा वाला। किसने जीता था, ये आया था। जीता भी FIH आया था हाँ वो, जो जर्मनी वाला ना। हाँ, हाँ। जर्मनी बेल्जियम वाला। और क्वेश्चन है GS का, और क्वेश्चन था और देखो नदी वगैरह से कोई क्वेश्चन था, डैम से कोई क्वेश्चन था, नदी से, डैम से भी कोई क्वेश्चन, बर्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन मिला, बर्ड ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला, पार्क वगैरह से संबंधित स्टैटिक जी का में पार्क भी नहीं था, कुछ नहीं था, संविधान से मतलब अनुच्छेद से। एक आया था मानववादी कौन है इस टाइम 2022 में। महानायक कौन है और अपना स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में, ये आया। मतलब समानता के अधिकार हैं जो 1922 वाला। अच्छा हाँ, स्वतंत्रता वाला अधिकार। मैथ अपन तो इतना पढ़ते ही नहीं है मतलब। और जी के जीएस याद है, अपन टॉपिक बाई टॉपिक उठा रहे हैं ना। GKGS तो और नहीं याद है ना। कितने 12-13 क्वेश्चन बनाए, 14 क्वेश्चन बनाए। हाँ मतलब 14 का यार। देखो हरेली आया था, हरेली त्योहार कहाँ मनाया हरेली जाता है? त्योहार हाँ, आया था। छत्तीसगढ़ वाला है। संगीत के अंतर मंत्र पूछेगा कोई, संगीत से और कोई क्वेश्चन है? 2 देखो नृत्य वगैरह तो पूछे जा रहे हैं, त्योहार पूछे जा रहे हैं। हाँ, त्योहार पूछे जा रहे हैं। हाँ, कोई दिन वगैरह दिवस वगैरह पूछेगा, नहीं, बुक के ऑथर वगैरह कोई बुक पूछी गई हो? नहीं, कोई पूछे नहीं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन? हाँ, करंट अफेयर से आया था क्वेश्चन, FH वाले का आया था, और के वेणुगोपाल वाला आया था। वेणुगोपाल। बस और नहीं अच्छा, है। जो अभी वो कौन से वेणुगोपाल बने हैं अभी? हाँ, कौन बने हैं भाई, मानववादी वाले। चलो ठीक है, अब चलो मैथ ही पे आ रहा है। मैथ के आपको क्या लगे, कौन सा टॉपिक पहले लगे कि हाँ कैलकुलेटिव था आज की सब में? कोई नहीं था, खाली सिंप्लीफिकेशन वाला एक क्वेश्चन ही गलत आया था, CI का। CI का? हाँ, उसमें बन लिखा ही नहीं था शुरुआत में, क्वेश्चन ही गलत है, उसमें सबको मिलेंगे नंबर, लेकिन वो आंसर हमने कर दिए हैं, वो सही है, लगभग 1-4 मतलब अटेम्प्ट कर दिया आपने। अटेम्प्ट कर दिए हाँ, ठीक हैं, वो सबको मिलेगा क्वेश्चन। चलो ठीक है। और देखो CI SI हो गया, ऐसा ही आया था, SI आया था, एक C आया था। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस आया था। कितने? 1-2 क्वेश्चन question इजी थे? इजी थे बिल्कुल। कोई पॉइंटों में नहीं थे ना? कुछ एक था पहला, एक था मतलब जो थोड़ा बनाने वाला था। बनाने वाला। हाँ, वो बनाना थोड़ा कठिन पड़ गया था, लेकिन था बनाने वाला, फिर बन गया था लेकिन। लास्ट में बनाया था वो। चलो ठीक है। और देखे जाए तो अपन जैसे टाइम एंड वर्क के कोई शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सरल। स्पीड एंड डिस्टेंस ये भी बहुत सरल था, बहुत सिंपल था, simple था। बिल्कुल सरल। मतलब से एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था ट्रिपलेट से। 888 से हाँ। वाला आया था, त्रिभुज वाला सेकंड शिफ्ट में भी आया था, हमने रिव्यू किया था। समकोण वाला आया था, समकोण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल पूछा था। पूछा था, और लंबी ऊंचाई दे रखी थी, वो आधा उसमें ऊंचाई निकालनी थी हमें, ऊंचाई निकाल के क्षेत्र में निकाल देना चाहिए तो था। कोई मतलब हार्ड है ही नहीं। 20 थे मतलब। 20 में से 20 मैथ के, और मैथ के नंबर कटते भी नहीं है अगर बनाया हो तो। सबसे मेन तो वही है, ये ऐसे हो जाए यार। चलिए ठीक भैया। अरे चलो, अबे तो time 2 रह गए ना यार जी। अबे तो हिंदी रह गई, रीजनिंग रह गई यार, 4 ही सब्जेक्ट तो क्लियर कर जाओ। चलो रीजनिंग कैसी लगी? रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं बना, और सेटिंग अरेंजमेंट नहीं बनेगा? वो बने थे। फिर कौन सा नहीं बना? एक वो था उसका ABCD वाला, कोडिंग डिकोडिंग का नहीं बना? पता नहीं क्या था, अच्छा, कोडिंग कोडिंग का नहीं। और नंबर सीरीज बन गई थी? नंबर सीरीज बहुत सरल थी, और आकृति कितनी थी अपनी? आकृति भी एक ही आई थी, वो भी सरल थी। मतलब सन्निहित वाली थी या फिर दर्पण पर? वो सन्निहित वाली थी ही नहीं, वो फोल्डिंग पेपर थी। आकृति एक ही थी बस? 2 त्रिभुज वाली थी ना, गोला वाली। काउंटिंग फिगर वगैरह नहीं आ रहे ना, घड़ी कैलेंडर भी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। मतलब रीजनिंग भी सिंपल है। वेन डायग्राम था? बेंडग्राम था? नहीं था। नहीं था। कथन निष्कर्ष? कथन निष्कर्ष थे। और कोई क्वेश्चन याद हो तुम्हारे लिए जो टॉपिक मतलब जैसे तुमने पढ़े हो और तुम्हें लगा नहीं, मतलब हमने पढ़े नहीं है और आ गए हो जैसे? सब पढ़े हुए आए थे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस ऐसा नहीं था कुछ हो? क्वेश्चन नहीं बना, बस वो कोडिंग डिकोडिंग का, और हम पता सब बन गए। बहुत देर बना। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब इजी थे ना? वृत्त वाले थे या फिर
व्रत वाले भी थे, दो व्रत वाले थे, दोनों व्रत वाले। एक में 7 लोग बैठे थे, एक लोग 5 लोग बैठे। मतलब वही केंद्र की ओर बैठे तो सरल हो जाता है, थोड़ी बाहर बैठते हैं तो फिर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है उसमें। देखिए कि एक व्रत बाहर है कि अंदर की है। अब रह गई है हिंदी, हिंदी कैसी लगी? हिंदी भी सिंपल थी, 5 क्वेश्चन अपने का दूसरे आते हैं गद्यांश वाले। गद्यांश 5 क्वेश्चन फ्री के हो गए। और व्याकरण में हमने ये देखा तद्भव तत्सम आ रहे हैं उन लोग, तद्भव तत्सम आ रहे हैं व्याकरण। उत्साह वाला आया अब विलोम सब तो सिंपल हिंदी में आ जाता है। दो आए थे, उत्साह वाला आया था, हाँ। उत्साह वाला आया था, उत्साह वाला, हाँ। और गोबर का गोमे वाला आया था। 2 आए थे। दो तत्सम आए थे। और उसके बाद विलोम शब्द वगैरह होंगे, विलोम शब्द आया था। कितने थे? 2 से 3। ईश्वर का आया था, ईश्वर वाला। हाँ, ईश्वर का आया ईश्वर हो था। गया। हाँ, ईश्वर का ईश्वर आया। और 2 पर्यायवाची। पर्यायवाची हो गए। पर्यायवाची आए थे। अशुद्ध शुद्ध शुद्ध वर्तनी थी, हाँ, थे। शुद्ध शुद्ध वाक्य थे। हाँ थे। मतलब हिंदी भी सिंपल है, कोई कुछ नहीं। 20 में 20। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? अपन तो RWS अपन भैया अपने यहाँ से कोचिंग अपने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे थे अपन। RWS है। टेस्ट वगैरह लगाए अपन ने कहीं पे? लगाए, कल ही लगाए थे, कल ही लगाए स्पेशल। अच्छा, वो MBT टेस्ट कल वाला, मेमोरी बेस्ड टेस्ट आया जो स्पेशल। स्पेशल में लगाया। हाँ, उस पे कितने थे कल? उससे 140 नंबर थे, 140.5 थे। 140 कल वाले। हाँ, 140.5। मोबाइल जमा है नहीं तो भैया हम बता रहे हैं, भावनाएं समझ रहे हैं, जिम में हाथ डाल रहे हैं। 17 थे GS के, हाँ। 20 में 19 थे उसके, नहीं 20 में 20 थे उसके, इसके नहीं 20 में 19 ही थे मैथ में, और रीजनिंग के थे 18, हिंदी के 17 ही थे। मतलब कल वाला MBT टेस्ट जैसा पेपर। हाँ, वैसा ही लगवाया। वैसा ही लगवाया। इतना सरल आ जाए तो हो जाएगा उतना। चलो, अपन ने लगाया था कल वाला। हाँ, कल लगाए थे, मेरे थे 142 के आसपास। मतलब 141 142 के आसपास। इधर इतने कितने बन गए? और यहाँ पे तो मानिए 76 77 हमने किए हैं। 77 7-8 तो गलत निकल रहे हैं। देखो वही 70 नहीं होंगे तो हो जाएंगे 77 कन्फर्म है। 70 तो कन्फर्म है। वो देखो यार, कितनी भी करो 100% एक्यूरेसी कभी नहीं होती है। 2 बार तो मिला है, मैं 2 बार रीजनिंग मिला है। टाइम में 10 मिनट बचा है। टाइम मैनेज हो गया था इधर। 10 मिनट बचा है। टाइम मैनेज हो गया था। तो मैंने तो टाइम मैनेज हो जाए, क्योंकि SSGD बनाते रहे उसका सीरीज का, वो रिकॉर्डिंग का बना ही नहीं, वो छोड़ छोड़ दिए। ही दिया है। चलो ठीक है। नए वाले बच्चों को क्या बोलेंगे अब जो आ रहे हैं? आराम से दे, बिना टेंशन के साथ। अच्छा होगा सब। चलो ठीक है। मिल रहा है अपन भैया 3rd शिफ्ट में। बैग उठा लें दो भाई लोगन के लाने, और जो कैमरा मैन है इनको पेपर है, इनको बैग जमा होने। तो मिलाते हैं अपन फिर 4थी शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।